हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 34 साइज की कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इस वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा, जिन्हें भी प्रॉब्लम है ना 34 साइज के ब्लाउज की, डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग में, तो आप इस वीडियो को देख के सीख सकते हैं। तो देखिए, इसका जो बैक नेक है ना, मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो अलग से शेयर किया हुआ है, क्योंकि एक ही वीडियो में काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन जाते हैं, तो आप भी देखना पसंद नहीं करते हैं। तो इसका मैंने अलग से शेयर किया है, इस डिज़ाइन को किस तरह से इस पर लेस वर्क किया है, साथ में डिज़ाइन को कटिंग कैसे करना है। ये लटकन भी देख लीजिए, इसको मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड किया था कि किस तरह से इसे फ्लावर टाइप में बनाना है। तो चलिए, अब ज़्यादा देर ना लगाते हुए इस ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखते हैं। और इस ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं अस्तर पे ही कटिंग करूँगी। तो ये आप मेन फैब्रिक देख सकते हैं, उसको मैं साइड कर दे रही हूँ। अस्तर पे कटिंग करने के लिए सबसे पहले मेजरमेंट की ज़रूरत होती है, तो मैं यहाँ पर आपको नाप दिखा देती हूँ। लेंथ 14, चेस्ट 34, कमर 28। लेंथ इनको 4 पहले चाहिए थी, अब उन्होंने फिर मुझे चेंज कर दिया था कि 9 इंच का बना दीजिएगा। राउंड 12 है और इनका तीरा 14.5 है और फ्रंट नेक 7 और बैक नेक 9.5 है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से अस्तर को फोल्ड करेंगे। और अस्तर को जब हम फोल्ड करते हैं तो जैसे हम सूट में हिप के अकॉर्डिंग रखते हैं, ब्लाउज में हमें चेस्ट के अकॉर्डिंग इसको रखना होता है। जितना चेस्ट होगा उसका 4th पार्ट निकालेंगे और फिर इसमें 2 या 2.5 इंच प्लस कर लेंगे। तो देखिए, मार्जिन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पर जिनका चेस्ट जैसे था 34, तो उसका 4th पार्ट आएगा 8.5 और मैंने हिप टोटल यहाँ पे 11 ले लिया है, तो 2.5 इंच के करीब में से ले रही हूँ। अब यहाँ पर लेंथ इनका 14 है, तो 1 इंच हमेशा हम प्लस करेंगे। तो देखिए, जब बैक का पल्ला कट करते हैं तो 1 इंच प्लस करते हैं। फ्रंट के लिए हमें 1.5 इंच प्लस करना होता है। नीचे से हम बाद में पट्टी अटैच करते हैं। अगर आप साथ में पट्टी अटैच कर रहे हैं तो 1 इंच और प्लस कर सकते हैं। मैंने 15 इंच पे टोटल निशान लगा दिया है लेंथ इसकी। और यहाँ से अब तीरा की बात करें तो इनका शोल्डर जो है, जैसे 14.5 है, तो हमें उतना नहीं लेना है क्योंकि हमें इनका डीप नेक बनाना है। तो ये 34 साइज, मैं 38 तक 5.5 ही रखती होती हूँ। तो 38 तक, जैसे 32 से स्टार्ट करके 38 तक मैं 5.5 लेती हूँ। बाद में 2-2 सूत करके बढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 5.5 रखा है। अब इसकी लेंथ जो है ना आर्म होल की, वो हम ना 6 रख लेंगे। मतलब 5.5 ऊपर से है तो आधा इंच हम प्लस कर लेंगे, तो 6 आ गया नीचे। अब इसको कुछ इस तरह से हमें मिला देना है और यहाँ से हमें चेस्ट का 4th पार्ट निकालना है। तो चेस्ट का 4th पार्ट पहले हम यहाँ पे डीप दे देते हैं। सॉरी, ये बैक का है तो हम 1.5 इंच पे डीप देंगे। और इधर से हमें गले का भी मार्किंग कर लेना है। तो गला का मार्किंग मैं 2.5 इंच पे कर रही हूँ। लेंथ इनका 9.5 था, तो उन्होंने लेंथ 9.5 बोला था, तो इसमें हम आधा इंच बढ़ाकर 10 इंच पे निशान लगाएंगे कि सिलाई में जाता होता है। नीचे से हमें ना आधा इंच बढ़ाकर 3 इंच पे रख लेना है। ऊपर से 2.5, नीचे से 3। इसको बॉक्स में कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए, इसका नेक का डिज़ाइन मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको आइडिया बता रही हूँ कैसे आपको निशान लगाना है। 8.5 का निशान लगाकर हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। नीचे से कमर इनका 28 था, तो वो आ जाएगा 7 उसका 4th पार्ट। 1 इंच हम टक्स के लिए लेते हैं बैक में और 2 इंच हम मार्जिन पॉइंट लेते हैं। टोटल नीचे से हम 3 इंच मार्जिन लेते हैं और ऊपर से हम 2 इंच मार्जिन रखते हैं। तो पहले हमें फिटिंग वाली पार्ट को मिला लेना है, देन अब कटिंग वाले पार्ट को मिला देना है। एक बार आपको अगेन इस तरह से चेक करना है, ये आर्म होल का शेप बनाने के बाद। और यहाँ से जो आप आर्म होल का शेप दीजिएगा, 2 सूत नीचे की तरफ जाइएगा, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। गोलाई का शेप ना देके थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे। अब यहाँ से हम इसको इस तरह से हाफ करेंगे, सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ये टक्स के लिए है। 4 या 4.5 या 5 तक आपको इस तरह से निशान लगा लेना है। मैं 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और दोनों साइड से हम पहले इसको स्ट्रेट देंगे, फिर दोनों साइड से आधा आधा इंच बांटेंगे, क्योंकि हमने 1 इंच नीचे मार्जिन पॉइंट लिया है, तो आधा इंच इधर और आधा इंच इधर। इसको इस तरह से हमें मिला देना है। ये हमारे टक्स के लिए बन गया शेप बैक का। ठीक है। अब आपको इन सब करने के बाद अगेन एक बार इसकी लेंथ, चेस्ट, कमर सब एक बार नाप लेना है, क्योंकि बाद में कटिंग के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको पहले एक बार और चेक कर लेना कि आपने सही से इसका मेजरमेंट लिया है कि नहीं, कहीं इधर से आपने कम तो नहीं ले लिया। इस सब आपको अच्छे से नाप लेना है। नापने के बाद अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे और इसी पार्ट से हम फ्रंट पल्ले की कटिंग करेंगे। तो देखिए, बैक के लिए हम 1 इंच प्लस करते हैं, फ्रंट में हमें
1.5 इंच प्लस करना होता है। तो जो मैंने फ्रंट का लिए कपड़ा लिया है उसको मैंने 2 सूत बढ़ाकर रखा है, क्योंकि जो हमारा बैक पल्ला है उसको 2 सूत छोड़ के मैंने साइड से रखा है, क्योंकि हमें हुक और पट्टी के लिए अटैच करना होता है ना, इसीलिए। और आर्म होल को सेम शेप देने के बाद नीचे से लेंथ मैंने आधा इंच बढ़ाया है, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि इसकी लेंथ हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होता है पट्टी अटैच करने के लिए। ठीक है, तो आधा इंच आपको नीचे से इसकी लेंथ बढ़ा देनी है और आगे की तरफ से जहाँ पे गला है वहां से 2 सूत एक्स्ट्रा लेना है। तो 2 सूत मैंने छोड़ के ही बैक पल्ला को रखा है और इस तरह से आपको मिला देना है। मिलाने के बाद अब इस पार्ट को हम हटाएंगे, तो यहाँ से गले वाला जो निशान लगा है उसको भी डार्क कर लेंगे और इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेना है। जैसे हमें आर्म होल भी डीप देना होगा, फ्रंट के लिए आधा इंच डीप होता है ना आर्म होल, तो पहले 6 इंच पे मार्क करेंगे और इसको कुछ इस तरह से हमें मिला देना है और इसमें हमें आधा इंच और डीप देना है। आधा इंच पे रख के इस तरह से इसको हम इस तरह से डीप दे देंगे। तो फाइनली इस तरह से करने के बाद अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हम इस पर कटोरी का शेप ड्रॉ करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कहीं भी आपको डाउट वगैरह लगे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको कहाँ पे समझ नहीं आया। तो सबसे पहले हमें कटोरी का ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर गले का निशान लगाना होगा। तो ये देखिए, चौड़ाई रख के हम 7 इंच के करीब लेंथ रख रहे हैं फ्रंट नेक का, और यहाँ से 3 इंच हम रख रहे हैं, 3.25 आ गया क्योंकि हमने 2 सूत एक्स्ट्रा लिया है। इसको इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और फिर गले का हमें शेप ड्रॉ कर लेना है। चेस्ट का मार्क करेंगे 8.5 और यहाँ से एकदम सीधी लाइन खींच देनी है हमें। इसके बाद आपको नीचे से बेल्ट कितना निकालना है, 2.5 या 3 इंच। ये जो आधा इंच आपने एक्स्ट्रा लिया है उसके ऊपर से आप 3 इंच का निशान लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर हमारा 12 इंच का क्रॉस पट्टी बचेगा, मतलब हमने नीचे से 3.5 लिया है। आधा इंच हमने मिला के 3.5 लिया, आधा इंच छोड़ के सिर्फ 3 इंच है। ठीक है, हुक पट्टी के साइड से आपको आधा इंच ऊपर की तरफ जाना है और 3 इंच इस साइड से निशान लगा के इसको गोलाई का शेप दे देना है कुछ इस तरह से। ये हमारी बनेगी बेल्ट, जिसे पट्टी बोलते हैं। साइड फिटिंग से आधा इंच ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ से आपको 3 इंच पे मार्क 2.5 या 3 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि चेस्ट का जो फोर्थ पार्ट चेस्ट हमारा 8.5 आया था ना, तो उसका हमें 3 भाग करना होता है, तो वो 2.25 पे मैं निशान लगा ली हूँ। 1 इंच यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ जाना है और यहाँ से आर्म होल से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। ये 3 जो पॉइंट मिलेंगे ये हमारे कटोरी के पार्ट बनते होते हैं, तो कुछ इस तरह से आपको मिला देना है। इस तरह से मिलाने के बाद अब ये साइड फिटिंग को कुछ इस तरह से तिरछा में निशान लगाना है, क्योंकि ये हम ना आधा इंच इसलिए कट करते हैं ताकि जब हम फिटिंग करें तो साइड से छोटा बड़ा ना हो, फ्रंट वाला बड़ा ना हो। ठीक है, अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। कटिंग के बाद हमें 2 पार्ट मिल जाते हैं, सिर्फ अब हमें 2 और पार्ट निकालने हैं, जिसके लिए हमें एक पेपर लेना होगा। इसी पेपर पे हम इस पार्ट को रखेंगे, कटोरी वाले पार्ट को। हमारे पास अगर कपड़ा कम है तो हम पेपर का यूज करेंगे और जैसे है वैसे पहले आपको सेम जैसे निशान लगा देना है, एज इट इज जैसे है। ठीक है, कहीं से चेंजेस नहीं करना, बाद में आपको चेंज करना है। निशान लगाने के बाद अब इसको हम पहले कट करेंगे और इसी पर हम ना इसका जो रफ है वो निकालेंगे। तो ठीक है, तो आपको इस तरह से पेपर का यूज कर लेना है, इससे हमारा कपड़ा बच जाता है, उस कपड़े से हम दूसरा पार्ट तैयार कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ना इस तरह से नापेंगे। पहले गोलाई वाले पार्ट को नापेंगे, जितना आएगा, जैसे ये 8.5 के करीब आ रहा है तो उसका हमें 3 भाग करना है। 3 भाग हम 2.25 पे निशान लगा लेंगे, क्योंकि 9 पे हमारा 3 भाग 3 आता है। ठीक है, तो उसका मैंने 2.25 लगा लिया। ये वाला स्ट्रेट पार्ट को सीधा नाप के इसको भी हमें आधा कर लेना है। गोलाई वाले को 3 भाग करेंगे और स्ट्रेट वाले को 2 भाग करेंगे। इन दोनों ही पॉइंट को हमें मिला देना है। फिर इस जो सीधा पार्ट है उसको भी नापेंगे और इसका भी हमें आधा कर देना है। जो आधा किए हैं वहां से नीचे की तरफ 1 इंच पे हमें निशान लगाना है और कुछ इस तरह से हमें इसको गोलाई का शेप दे देना है।
अब इस गोलाई वाले पार्ट को इस तरह से आपको कट कर लेना है, तो ये आपका रफ कटोरी बन जाएगा। यानी इससे सेम ऐसे ही आपको कट करना है, लेकिन उसमें हमें कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि फिटिंग करके इतना आएगा तो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रखना होगा। तो यहाँ से जो भी कपड़ा बचा है आपको इस तरह से सेट करके देख लेना है कि अगर इस पे एडजस्ट होता है तो ठीक है, नहीं तो आपको दूसरे कपड़े पे कट करना होगा। तो अभी फ़िलहाल कपड़े पे एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, स्लीव वाले पार्ट को कट कर लेंगे। स्लीव पार्ट जब कट कर लेंगे तो जहाँ से ये कपड़ा बचेगा उसी पार्ट पे हमें कट कर लेना है। तो इनका स्लीव का लेंथ हमें रखना था 9 इंच, और यानी कि हम टोटल 10 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच सिलाई में जाएगा ऊपर और नीचे, ठीक है। तो आपको 9 इंच जब फिटिंग है तो आपको 10 इंच लेना है, और इस तरह से ओपन साइड से 3 इंच पे निशान लगा देना है, खुले साइड से। और कुछ इस तरह से आपको चेस्ट का निशान देख लेना है, चेस्ट के अकॉर्डिंग इसको रख लेना है। और मोहरी जो है उसका आधा रख लेना है, और उसमें मार्जिन पॉइंट ले लेना है। कुछ इस तरह से गोलाई का शेप आपको दे देना है, और नीचे से फिटिंग वाले पार्ट को मिला देना है। फिर इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए स्लीव के पार्ट हमारे कट हो गए हैं। अब जो कपड़ा बचा है ना उसमें से हमें कटोरी वाले पार्ट निकालने हैं। तो कटोरी का पार्ट कुछ इस तरह से हमें निकालना है। देखिए एक बार में ये वाला इस तरह से हमारा एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो हमें ना किसी तरह से इसमें जैसे कपड़ा अगर कम है तो हमें किस तरह से इसको कटोरी के पार्ट निकालेंगे, तो इस तरह से चेक करते जाएंगे। जहाँ पर ये सेट होगा वहीं से हमें इसको कटिंग करना है। तो ये सेट नहीं हो रहा था तो मैंने एक पार्ट ही रखा है अभी। एक पार्ट निकालूंगी और एक पार्ट में हल्का जॉइंट लगा लेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको पहले सेट करना है, और जैसे है पहले सेम उसी तरह से। और देखिए तिरछा रखना है आपको, मतलब उरेब साइड से रखना है, सीधा नहीं रखना। तो पहले सेंटर वाले पार्ट में निशान लगाया, उसके बाद यहाँ से पहले जैसे है सेम वैसे आपको मार्क कर लेना है, फिर बाद में इसमें आपको बढ़ाना है। तो जैसा था पहले वैसे यहाँ निशान लगाने के बाद दोनों साइड से 1-1 इंच बढ़ाना है, और नीचे से आपको आधा इधर इंच बढ़ाना, जैसे मार्जिन के लिए सिर्फ आधा आधा इंच आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से कुछ नहीं बढ़ाना, तिरछा निशान लगा देना है। गले से भी कुछ नहीं बढ़ाना, साइड से आपको आधा आधा इंच का इस तरह से मार्क करना है। ये सारे मार्जिन पार्ट है जो हमारे सिलाई करने के बाद सिर्फ बीच वाले पार्ट रह जाएंगे। तो एक कटोरी का पार्ट मैं कट कर लूँगी, दूसरे के लिए ये अस्तर है तो ज्वाइंट कर लेंगे, मतलब अंदर की तरफ वो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेन फैब्रिक में नहीं है। तो हम इसीलिए हम ना जब इसका दूसरा पार्ट कट करना होगा तो यहाँ से हम ना जब स्टिचिंग करेंगे तो कपड़ा हल्का सा ज्वाइंट करके तब इसे कट कर लेंगे। तो चलिए ये वाला पार्ट मैं इसको रख देती हूँ साइड करके, इसमें कपड़ा हल्का ज्वाइंट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसको हम साइड कर देते हैं। अब इसका ना सेकंड वाला पार्ट जो नीचे का पार्ट है वो तैयार कर लेते हैं। सेकंड पार्ट तैयार करने के लिए यहाँ पर साइड से इस तरह से कपड़ा हमें निकला था तो उसी से हमें कट करना है। तो फोल्ड करके रखना है कपड़े को, दोनों साइड का निकल जाएगा। और ये जो हमने कटोरी का पार्ट निकाला है सिंगल वाला वो उठा लेंगे, और इसको कुछ इस तरह से रखेंगे। और जो सेंटर पार्ट है ना, सेंटर पार्ट पे एक निशान लगा देंगे, और साइड से पूरा इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। अब देखिए एक साइड आपको आधा इंच कम रखना है, एक साइड आधा इंच ज़्यादा रखना है। तो पहले हम यहाँ पर जो सेंटर से है ना, सेंटर से 3.5 या फिर 3 पे निशान लगाते हैं, तो 3.5 पे मैं निशान लगा रही हूँ। और यहाँ से हमें ना 2 या 2.5 इंच पे निशान लगाते हैं, मैं 2.25 पे निशान लगा रही हूँ। दूसरे साइड से हम 2.25 पे निशान लगा रहे हैं। मतलब एक साइड आपका ना आधा इंच कम होना चाहिए, एक साइड ज़्यादा होना चाहिए, बस इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। जो कम वाला साइड रहेगा ना वो हमारा हुक साइड में जाएगा। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से कटोरी के पार्ट सारे हमारे कट हो गए हैं। तो एक जो मैंने आपको दिखाया कि सिर्फ एक सिंगल कट हुआ है, तो वो हम बाद में उसको ज्वाइन करके भी कट कर सकते हैं। बस आपको मैंने आइडिया बता दी कैसे कटिंग करनी है। तो कटिंग की वीडियो पसंद आए तो यहाँ तक अगर वीडियो समझ आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए ये पार्ट कट हो गए हमारे, ये पार्ट कट हो गए हैं। एंड इसका तो सेकंड एक अलग से बाद में कट कर लूँगी। और इसके साथ हमारा इसका क्रॉस पट्टी कट हो गया है। तो ये भी यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट जो है ना, इसी से थोड़ा सा ज्वाइन करके मैं इसको लगा दूँगी। तो इसको मैं साइड करके रख दे रही हूँ एक्स्ट्रा कपड़ा को। तो अब इन सभी को हमें मेन फैब्रिक पर कट कर लेना है। तो मेन फैब्रिक के लिए इस तरह से कपड़ा को हम पलट लेंगे, उल्टा करके ही रख रही हूँ, और इसके ऊपर एक एक पार्ट रख के मैं कट कर लूँगी। तो जब आप मेन फैब्रिक पर इस तरह से कपड़ा रखते हैं तो आपको अच्छे से सेट करके देखना होता है कहाँ से अच्छे से सेट हो रहा है, ताकि हमारा कपड़ा बच सके, जिसमें हम अच्छे से स्लीव को रेडी कर सकें। तो मैं एक बार चेक कर रही थी रख के, यहाँ पर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था, फिर से मैंने दोबारा रख के चेक किया
और फाइनली इसको रखने के बाद इस तरह से हमें सारे पार्ट को सेट करके रख लेना है। और इसके बाद ना थोड़ा-थोड़ा आपको कपड़ा बढ़ाकर ही कट करना है। जो मेन फैब्रिक पे कपड़ा हल्का बढ़ा के कट किया जाता है, ताकि जब हम इसको सिलाई करें तो अस्तर के साथ जॉइन करें तो कपड़ा छोटा ना पड़े। तो फाइनली इसको इस तरह से पिन अप से सेट कर लेना है और उसके बाद सारे पार्ट को हमें कट कर लेना है। फ्रेंड्स, आपको कटिंग की वीडियो पसंद आ रही होगी तो ज़रूर कमेंट करिएगा। कहीं से आपको डाउट वगैरह है तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि हमें यहाँ नहीं समझ आया। इंस्टा पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई कोई भी आप पिक सेंड कर सकते हैं, इस टाइप के डिज़ाइन विजाइन के लिए डीएम कर सकते हैं, ठीक है? और फेसबुक से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि फेसबुक से भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ तक हमने कटिंग कर लिया। अब इसकी स्टिचिंग की बारी आती है, तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो इसकी स्टिचिंग के लिए हम सबसे पहले इसका जो मेन पार्ट है और जो अस्तर है उसको सबको एक साथ में ज्वाइंट कर लेना है। तो पहले जो भी इसके पार्ट है उसको इस तरह से सेट करके रख लेंगे। तो देखिए, ये है हमारा नीचे का बेल्ट, तो उसको मैं इस तरह से अस्तर के साथ ज्वाइंट कर रही हूँ। देन इसी तरह से ना आपको सारे पार्ट को ज्वाइंट कर लेना है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा आपको मेन फैब्रिक में दिख रहा होगा। तो ये सारे एक्स्ट्रा कपड़ा आपको रखने हैं, ताकि जैसे दिक्कत ना आए बाद में। होता क्या है, हम अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेते हैं मेन फैब्रिक में, तो वो अस्तर के साथ ज्वाइंट करने पर छोटा पड़ जाता है। इसीलिए हम अस्तर को एकदम परफेक्ट कटिंग करते हैं। तो आपको मेन फैब्रिक पे हल्का सा इसको बढ़ा के कटिंग करना है, ताकि ये अच्छे से सेट हो पाए। तो यहाँ पर सारे पार्ट जो है ना, फ्रंट पार्ट के, कटोरी के, जो सब में इसको इस तरह से, ये क्रॉस पट्टी है, इसे क्रॉस पट्टी बोलते होते हैं और इसे साइड पैनल भी बोलते हैं। तो इस तरह से इसको भी मैं इस तरह से स्टिच कर रही हूँ अस्तर के साथ। और इसी तरह से नीचे के दोनों पार्ट को भी मैं इस तरह से स्टिच करके रेडी कर लूँगी। इसके बाद आपको ना देखिए, यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको छाँट कर हटा देना है। तो आप देख सकते हैं मैं पूरा एक्स्ट्रा कपड़ा छाँट कर हटा रही हूँ। और इसी के साथ सारे पार्ट को, ठीक है, अच्छे से फिनिशिंग दे देनी है। अगर आप स्टिचिंग करते हैं उसमें फिनिशिंग नज़र नहीं आता तो बिल्कुल बेकार लगता है। फिर मैंने यहाँ पर डोरी भी स्टिच कर लिया था। अब हम स्लीव को अटैच करेंगे। स्लीव में हमें एक्स्ट्रा कपड़ा साइड से जॉइंट करना था, कम पड़ रहा था तो मैंने दोनों साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा पहले जॉइंट कर लेना है। उसके बाद मैं इसे अस्तर के साथ जॉइंट करूँगी। दोनों साइड से मैंने अस्तर जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे जॉइंट करके अब नीचे से इसको इस तरह से अस्तर के साथ जॉइंट करेंगे बॉटम पार्ट। और फिर इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद इसको एक चाप सिलाई देंगे और इस पे हमें ना लेस लगाना है। तो लेस मैंने पहले आपको दिखाया है कि रेड कलर में लेस है, तो उसे हमने आधा-आधा कर लेना। देखिए, इस तरह से पहले आपको इस तरह से इस पे टॉप सिलाई लगा देनी है अस्तर वाले पार्ट पर। तो इससे क्या होता है, ये बहुत अच्छी इसकी फिनिशिंग आ जाती है, तो आप ज़रूर लगाएँ। फिर इसको इस तरह से पलट देना है अंदर की तरफ और नाखूनों से अच्छे से क्रीच कर लेना है। इसके बाद आपको इसको साइड से इस तरह से पैक करना है। अब देखिए, मैंने इसमें अस्तर एक्स्ट्रा कपड़ा जॉइंट किया था, तो वो बाद में आपको जो ज़्यादा लगेगा, जैसे मैंने एक्स्ट्रा ज़्यादा ही जॉइंट कर दिया था, तो जो अभी ज़्यादा लग रहा है उसे हमें काट देना है और यहाँ से भी काट कर हटा देना है, ठीक है? तो इसके बाद आपको ये वाला लेस लगाना है। तो साइड से इसको पहले हम आधा कर लेंगे और उसके बाद इस पर अटैच कर देंगे। तो जैसे आप लेस अटैच करते हैं सेम वैसे ही आपको लेस को अटैच कर लेना है। और ये इस तरह से हमारा स्लीव वाला पार्ट रेडी हो जाता है। एंड जो फ्रंट पार्ट है वो भी मैंने इस अस्तर के साथ ज्वाइंट कर रखा है। तो अभी इसका कटोरी हम तैयार करते हैं। पहले यहाँ से आधा इंच सिलाई करके ऊपर 2 सूत तक आएंगे, नीचे से आधा इंच और ऊपर की तरफ जाएंगे तो 2 सूत तक चले जाएंगे। फिर इस पे हम फर्स्ट वाला पार्ट कटोरी का इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। गोलाई के शेप में ये जाता होता है। एक और सिलाई इस पर ज़रूर लगाएं साइड से, इससे इसकी जैसे पक्का हो जाता है, सिलाई वगैरह खुलने का डर नहीं रहता है। अगर एक खुल भी गया तो दूसरा रहता है सिलाई। तो अच्छे से फिनिशिंग से आपको सिलाई करना है, कस्टमर का हो या फिर आपका अपना हो, आप अच्छे से इसको इस तरह से सिलाई करिए। तो देखिए, मैंने इस पर भी सिलाई लगा लिया है और उसके बाद अब इसे इस तरह से ओपन कर लेना है। तो ये देखिए, कटोरी का बहुत ही अच्छे से पार्ट बनकर रेडी हो चुका है। साइड से इसके साइड पैनल जो क्रॉस पट्टी है अब उसको अटैच कर लेंगे और उसी के साथ हमें नीचे का बेल्ट भी रेडी कर लेना है। तो बेल्ट जिसे हम योक पट्टी बोलते होते हैं उससे सिलाई करना है। जो कटोरी लगानी है ना, एक साइड से नीचे से लगाते होते हैं और दूसरे साइड से ऊपर से अटैच करते होते हैं, ठीक है? तो इस पर एक हम दाब सिलाई भी दे देंगे, इधर से भी दाब सिलाई दे देंगे और इस तरह से हमारा 3 पार्ट अटैच हो गया है। 4th पार्ट के लिए ये हमारा योक पट्टी है जो हम नीचे से इसको इस तरह से अटैच करते होते हैं। इसे योक पट्टी भी बोलते होते हैं, बेल्ट भी बोलते होते हैं, आप जो मर्जी वो बोल सकते हैं, ठीक है? पट्टी भी कोई-कोई बोलता होता है।
अब इसमें हम अटैच करेंगे हुक और आई पट्टी। तो हुक के लिए हम लेते होते हैं सिर्फ अस्तर का कपड़ा, और आई के लिए हम अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को ज्वाइंट करते हैं एक साथ, ताकि इसकी मजबूती बनी रहे। और इसे नीचे से लगाते हैं और हुक पट्टी को हम ऊपर से अटैच करते हैं। ऊपर से अटैच करते हैं तो ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है और आई पट्टी ऊपर की तरफ आता होता है। ठीक है, इस पर हमें 2 सिलाई लगानी होती है। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट का आधा पार्ट कंप्लीट, मतलब कि अभी नीचे का बेल्ट नीचे का पट्टी अटैच करना है, गला ज्वाइंट करना है, तो ये रह गया। तो पहले हम नीचे का जो है ना पार्ट ये पूरा तैयार कर लेते हैं इसके साथ पट्टी को, और इसी के बाद हमारा सिर्फ गला रह जाएगा। गला जो है राउंड है, तो हम इसमें ना तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। तो ये देखिए, इसको एक मैं इस पर दाब सिलाई दे रही हूँ और फिर इसको अंदर की तरफ पलटकर, अब इसमें आप हेम कर सकते हैं या फिर आप सिलाई कर सकते हैं। तो इसे मैं हेम करूँगी, इसलिए मैं बड़ी सिलाई लगा रही हूँ, ताकि जब हेम करूँगी तो इसको मैं ओपन कर सकूँ। इसको मैं बड़ी सिलाई लगा लूँगी और इतना पार्ट हो गया कंप्लीट। देन अब इसके ऊपर मैं तिरछी पट्टी अटैच कर रही हूँ। ये जो होता है उरेब पट्टी जिसे हम बोलते हैं ना, उरेब पट्टी कट करते हैं, वही आपको गले में अटैच करना है। दोनों साइड से इस तरह से आपको अटैच कर लेना है और फिर इसको भी हम पलट के एक सिलाई लगा लेंगे और फिर इसको अंदर की तरफ सिलाई करेंगे। तो मोटी सिलाई कर लेंगे, ताकि जब हम इसको पलटेंगे जब इसको हम हेम करेंगे तो वो सिलाई को हम खोल देंगे। पहले हल्का सा फोल्ड करके सिलाई करना है, फिर इसको हम अंदर की तरफ पूरा फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे और ये सिलाई हम मोटी वाली सिलाई लगाएंगे। तो फाइनली हमारा ये वाला पार्ट हो जाता है कंप्लीट, फ्रंट पार्ट। और बैक मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है कि बैक का नेक मैंने ऑलरेडी अलग से वीडियो शेयर किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी बैक नेक की। तो ये देखिए, फ्रंट पार्ट हो गया रेडी और बैक में आपको लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। तो अब इसको हम करते हैं ज्वाइंट। इसके कंधे, इस पर मैंने फ्रंट में लेस वगैरह लगा लिया था, गले पर भी लेस लगा लिया। अब मैं इसको हेम नहीं करूँगी, पहले मैं हेम करने वाली थी, लेकिन फिर कस्टमर ने बोला कि आप लेस लगा दीजिएगा, तो मैं लेस लगा के मेरा ही काम आसान हो गया। तो अब इसके कंधे ज्वाइंट करेंगे, फिर स्लीव अटैच करेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक स्टिचिंग की वीडियो पसंद आ रही होगी तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि कैसा आपको ये वीडियो लग रहा है। तो अब इसके हम कंधे ज्वाइंट कर लेते हैं, फिर हम इसके स्लीव को अटैच कर लेंगे एंड स्लीव अटैच करने के बाद इसकी फिटिंग। तो ठीक है, तो फिटिंग की मैं अलग से वीडियो आपको शेयर करती रहती हूँ, लेकिन अगर आप इस तरह से मांगते होते हैं तो मैं इसमें भी समझा दूँगी। तो यहाँ पर स्लीव को हम थोड़ा डीप देंगे, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट में डीप दिया है, तो स्लीव को कुछ इस तरह से रख के 1/2 इंच का डीप देंगे फ्रंट के लिए। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है और इसको 1/2 इंच डीप दे देना है। तो 1/2 इंच डीप देने यहाँ से ज़रूरी है, क्योंकि हमने फ्रंट में डीप दिया था। अगर हम फ्रंट में डीप नहीं दिए होते तो हम इस तरह से लगा सकते थे। फिर यहाँ से मैं सिलाई कर दूँगी, ताकि अस्तर इसके साथ जॉइंट रहे, और इसका सेंटर पॉइंट इस तरह से कट करके निकाल लेंगे और इस सेंटर पॉइंट को हम मिलाएंगे कंधे की जॉइंट के साथ। तो इस तरह से कंधे की जॉइंट के साथ इसका सेंटर पार्ट हम मिला देंगे और फिर इसमें स्लीव को अटैच कर लेंगे। स्लीव अटैच के भी अलग से मैं वीडियो शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको इसमें कहीं डाउट आती है तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको स्टिचिंग में कहाँ नहीं समझ आया। कटिंग की वीडियो भी आपको मैंने इस तरह से पीछे जो डाली है कटिंग की, तो उसमें अगर आपको कहीं डाउट आती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कि कहाँ से आपको दिक्कत आ रही है। तो ये देखिए, स्लीव अटैच हो चुका है, इसके बाद हमें इसको फिटिंग करना है। तो पहले हम इसको सीधा रख लेंगे और सीधा रखने के बाद पहले हम इसका सेंटर पॉइंट निकालते हैं बैक का। इस तरह से फोल्ड करके इस सेंटर पार्ट को हम ना फ्रंट के सेंटर पार्ट से इस तरह से मिलाकर पिन कर लेंगे और फिर यहाँ से इस तरह से साइड से इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे, और यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा उसको छाट देंगे इधर से भी। अब ये पूरा परफेक्ट हो चुका है। तो अभी हम यहाँ से सीधे साइड से इसको सिलाई करेंगे, हल्का सा 2 सूत के करीब हमें सिलाई करना है। जो स्लीव की ज्वाइंट है ना, जो दोनों हमने पार्ट को अच्छे से मिला के इसको सिलना है, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। दूसरे साइड से भी हम इसको इस तरह से फिटिंग कर लेंगे, इसको सिलाई कर लेंगे। इसके बाद हम इसको ना पलट देंगे, उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद हम इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो देखिए, मैंने इसको उल्टा कर लिया है। तो उल्टा करने के बाद आपको यहाँ से 2 सूत की सिलाई और करनी है। तो यहाँ पर आप फिटिंग का पहले मार्क कर लेंगे, जितना चेस्ट है
उसका आधा यहाँ तक निशान लगाएंगे। फिर ये जितना भाग बच जाएगा ना, उसको आपको क्या करना है, यहीं से इस तरह से नाप लेना है। जो बच जाएगा दोनों साइड से इस तरह से बांट देंगे। इसी तरह से आपको कमर पे निशान लगाना है। जितना ये भाग बच जा रहा है उसका फिर आधा कर देना है और दोनों साइड से सेम निशान लगा देना है। दोनों को मिला देंगे। फिर हमें स्लीव का भी मार्क कर लेना है। तो स्लीव जैसे 6 है 5 है उस हिसाब से आपको रख लेना है और इसको भी हमें मिला देना है। तो इस तरह से आपको फिटिंग का मार्क कर लेना है। अब इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। और इसी सिलाई के साथ आपको 2-3 एक्स्ट्रा सिलाई ज़रूर लगाना है। 2-2 सूत छोड़कर आप 2-3 सिलाई एक्स्ट्रा मार्जिन में रख लीजिएगा। तो देखिए मैंने इसको सिलाई कर लिया है दोनों साइड से और अब हमारी जो ब्लाउज है पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा। तो देखिए इसको मैंने पलट लिया है और अब इसमें जो है बाकी काम रह गया है हमारा हाथ का। मशीन का ऑलरेडी सारा काम हो चुका है। तो वीडियो आपको अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।